उमैर नियाज़ी साहब, वाज़े तौर पर अभी तक तो हमें जो अपोजिशन है उसकी पोजीशन मालूम है, लेकिन नंबर गेम के हवाले से आपको कोई खदशात हैं? कुछ हो जाएगा? देखिए, नंबर गेम के लिए ही तो 9 फरवरी का इलेक्शन, 8 फरवरी का इलेक्शन 9 तारीख को एक डिफरेंट रिजल्ट में बदला गया, और आज तक रिज़र्व सीट क्यों डिनाई की जा रही हैं? इसी स्पेसिफिक नंबर गेम को पर्सपेक्टिव में रखते हुए। और आज भी जो कोशिशें हो रही हैं, जो कमी बेशी है, उसको पूरा करने के लिए कल हमारे एक एमएनए की फैमिली को इस तरह से उठाया गया, और अब वो एमएनए हमारे राब्ते में नहीं है, और इसी तरह और लोग हैं, उनको किया जा रहा है प्रेशराइज के वोट करें। नंबर तो इनके पास है नहीं, एक लेजिटिमेसी है नहीं, और बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की, और वो भी एक ऐसी अमेंडमेंट करने की कि जिसका डायरेक्ट नेक्सेस है हमारी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के साथ, और उस तरह से शायद ट्रीट करने की कोशिश की जा रही है कि शायद कोई जुडिशरी एक झैली इदारा है। जुडिशरी एक झैली इदारा है, तो आपको लगता है कि दिस इज पर्सन स्पेसिफिक, जिसका 12 मरतबा पानी पीटीआई भी जिक्र कर चुके हैं? देखिए, पर्सनल स्पेसिफिक से हट के जो चीज़ करने की कोशिश की जा रही है ना, देखें आप, एक कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम ऑफ थिंग है, उसमें देखें हर एक का एक किरदार है। एक आपकी नेशनल असेंबली है, उसका रोल है, पार्लियामेंट का रोल है, एग्जीक्यूटिव का रोल है, इसी तरह जुडिशरी का एक रोल है। तो जुडिशरी को अगर आप कोशिश ये करेंगे कि वो ऐवान के ताबे आ जाए, तो फिर वो तो मामलात चलेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या करना है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना है, उन्होंने फैसले देने। अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री ने पिक एंड चूज़ करना है बंदे के, तो फिर इंडिपेंडेंस किधर रहेगी? सही, बिल्कुल सही। उमैर नियाज़ी साहब, वाज़े तौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बता दिया है कि किसी तो वो तो 2/3 मेजॉरिटी तो फिर नहीं होती ना, या अभी भी आपको डाउट है कि हो जाएगी? देखिए, मैं डोर को क्लोज नहीं करूंगा। उनकी फ्लोर ऑफ द हाउस की तकरीर की एक अहमियत है, सिग्निफिकेंस है। मतलब उन्होंने एक चैप्टर को तो मुकम्मल रद्द कर दिया, जो एज वाले आप एंगल की बात कर रहे हैं। सही है, ठीक बाकी है। उन्होंने जो फीलर फेंके हैं, मेरे ख्याल से बैक डोर पे कुछ ना कुछ इन चीज़ों पे डिस्कस हो रहा होगा। जिस तरह उन्होंने वाज़े तौर पे पैनल की एक बात की कि क्यों भाई मेरिट बेस क्यों नहीं होना चाहिए, तो मतलब ये उस तरफ इंडिया है कि तो आप इन तो लाइंस पे आ जाएं। सीनियर मोस्ट जो भी जज होंगे वो ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस, वो तो आर्टिकल 175A का मैंडेट है। तो उन्होंने अब कहा है कि जी पैनल आना चाहिए, उसमें से जिस तरह मतलब आर्मी चीफ की तैनाती होती है, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब इस हक में हैं कि पैनल आए और उसके बाद पिक एंड चूज हो। मगर वही मैं कह रहा हूँ कि फिर ये उस चीज़ से कॉन्फ्लिक्ट करेगा जो हमारा डीपली इंट्रेंच प्रिंसिपल है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का, ठीक है? तो उसको आप किस तरह से इंश्योर करेंगे अगर आप इस तरह से पिक एंड चूज करें? देखिए, डिपार्टमेंट के हेड्स हुकूमत पिक करती है, समझ आती है, क्योंकि हुकूमत ने पॉलिसी देनी होती है और उन सेक्रेटरीज के जरिए उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करानी होती है। या अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट करनी है, तो जाहिर बात है हुकूमत ने डायरेक्शन देनी है, वॉर डिक्लेयर करेगी तो गवर्नमेंट कैबिनेट डिसाइड करेगी ना, तो वो समझ आता है। मगर जुडिशरी और गवर्नमेंट का कोई नेक्सेस नहीं बनता। वो ओवरऑल एक स्कीम ऑफ थिंग में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसने हर तरह के डिस्प्यूट रिजॉल्व करने हैं। कल को यही पानी का डिस्प्यूट बनता है सूबे और मरकज़ के दरमियान, तो किसने रिजॉल्व करना है? आपकी आला अदलिया नहीं करना है ना। तो इसलिए इसको उसकी इंडिपेंडेंस रहनी चाहिए। आप इस तरह की छेड़छाड़ करेंगे, नंबर जिस तरह से भी अचीव कर लें, मैं उसमें नहीं जाता। मगर मुझे ये बताएं, हुकूमत के अंदर से मुतज़ाद स्टेटमेंट्स क्यों आ रही हैं कि आईनी तरमीम आ रही है, आईनी तरमीम नहीं आ रही? मतलब आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो लॉ मिनिस्टर हैं वो नफ़ी में सारे हिला रहे हैं, और गैर रस्मी गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं नंबर पूरे कल कौमी असम्बली में आईनी तरमीम आ रही है। क्योंकि ये इस वजह से है कि ये हाउस के इंडिजिनस आवाज़ नहीं है। अगर हाउस के अंदर से ये आवाज़ उठती ना कि ये तरामीम वक्त की ज़रूरत है, डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस को बेहतर बनाना है, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की ज़रूरत है, ये इम्पोर्टेड आ रही हैं। जिस तरह बजट इम्पोर्टेड आया था ना, ये भी बाहर से कहीं से आ रही हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने अभी तक अपने एलाइज को भी नहीं कंसल्ट किया। एलाइज भी ऑन बोर्ड नहीं है। वो पहले क्या कर रहे हैं कि किसी तरह से फ्रेम ऑफ थिंग में पहले नंबर पूरा कर लें। फील लेना, सो ये स्टेटमेंट्स इस किस्म की आना कि फील ले रहे हैं कि फील क्या हो सकती है, व्हाट कुड बी द रिएक्शन फ्रॉम द वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज? उनके हेड्स को शायद कंसल्ट किया, और हेड्स को कंसल्ट किया, उनसे फील ली हो। मगर आप मतलब अभी शाह साहब बैठे हैं, मतलब इनके पीपल्स पार्टी वाले किसी एमएनए से पूछ लें कि कोई किस तरह की स्कीम पर डिस्कशन हुई, किसी से कोई डिस्कशन नहीं हुई। ये क्लोज डोर ही चल रहा है। सेनेट का इजलास कल दोपहर 4 बजे होगा, कौमी असम्बली के इजलास की अभी भी हवाले से है कि वो भी होगा 3 बजे। तो लग तो रहा है कि ये तो सीरियस है मामला।
देखिए तो ले आए, सैटरडे को नॉर्मली मतलब Working नहीं ठीक है, होती अगर generally, एक हाँ टाइम जी। लिमिट हो, टाइम बार्ड एक टाइम हो कि जी जिस तरह बजट पास करवाना है तो हाँ फिर वो जी। स्ट्रेंथ एक स्ट्रेच में इजलास होता रहता है बिल्कुल। तो दिस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिल्कुल डेफिनेट है, मगर और साथ ही साथ आप ये देखें ना, आप उस क्रॉस रोड पे खड़े हैं कि जब आपका मिनी बजट भी ऑन कार्ड्स है कि आपके टारगेट 2 महीने के अचीव नहीं किए, IMF इज ऑन बोर्ड नाउ, ये नहीं, तो वो बड़ी है। अच्छी इट्स लाइक इन ड्रम नहीं, बीट हो रहा है कि जी मतलब नहीं तो उसी IMF के साथ इन लाइन मामला- में और टैक्सेस आएंगे, टैक्सेस की डायरेक्शन रिवाइज होएगी, तो वो क्योंकि मिनी बजट पे चलें उस पर भी। वेलकम बैक नाज़रीन। उमर नियाज़ी साहब, अब जो सेनेट का जो कल का जो आया है उसमें वो 4 बजे होना है और कौमी असम्बली का आपने बताया 3 बजे इजलास है, और जो दोनों के वो जो आपके पास तो आ चुका हुआ है नेशनल असम्बली का ऑर्डर ऑफ द डे, जो सेनेट का ऑर्डर ऑफ द डे है उसमें भी आईनी तरामीम से मुतल्लिक कानून साजी के एजेंडे पर नहीं है, लेकिन कायदे ऐवान कल के वक्फे सवालात को मौखर करने की तहरीक ज़रूर पेश करेंगे। अभी दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज सेनेट में कि वक्फे सवालात नहीं होगा क्योंकि स्पेशल डे पे हो रहा है, ये भी हो सकता। और तो जो दिलाओ नोटिस हैं वो तो आपको क्या लगता है कि आप जो एजेंडा आपके सामने है उसमें ऑर्डर ऑफ द डे में किसी किस्म की लेजिस्लेशन है अदर देन अमेंडमेंट? बिल्कुल एक भी लेजिस्लेटिव बिजनेस नहीं है, सिर्फ 2 कॉलिंग अटेंशन नोटिस हैं जो कल टेकअप होने हैं। तो अब है प्रेजेंट तरीके से अगर सप्लीमेंट्री एजेंडा लाए, मगर अभी तक ये लगता नहीं है, अभी तक लगता है हुकूमत की तैयारी उस तरह से मुकम्मल नहीं है। नहीं तो बड़े दिनों से ये मामला चल रहे हैं, जेर बहस हैं, और जिस तरह नासिर हुसैन शाह साहब ने भी कहा कि मुख्तलिफ मतलब मीडिया पे ये गुफ्तगू जारी है, और अगर हुकूमत ये मतलब स्ट्रेट वे कह दे कि भाई देयर इज whatsoever not even a single consideration of bringing in constitution amendment, तो फिर ये बहस खत्म हो जाती है ना। लेकिन वहां से तो इस किस्म की कोई बात नहीं आती, कोई कहता आ रही है, कोई कहता हो रही है, कोई कहता नहीं हो रही है, तो ऑर्डर ऑफ द डे सस्पेंड हो सकता है। देखिए सप्लीमेंट्री एजेंडा ला के ये इन्होंने तो सारी चीज़ें बुलडोज करके की हैं। अभी तक जितनी लेजिस्लेशन पास हुई है नेशनल असेंबली में वो रूल्स को सस्पेंड करके हुए, तो वो तो रूल सस्पेंड करके, लेकिन वो फिर भी ऑर्डर ऑफ द टेबल डे में कर तो रहे थी हैं ना। नहीं थी यही तो इस तरह हो चुका हाँ हुआ है, ये पास में करते रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल। आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहेंगे या मैं अगले देखिए टॉपिक की तरफ भी जाना थोड़ा चाहूंगा? हम आईनी तरमीम में जो बात कर रहे हैं ना, हम सारे खाली जुडिशरी की हद तक बॉग डाउन हो गए हैं। अगर देखें मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को कुछ और भी प्रेशर्स हैं। देखें अभी अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, इलेक्शन कमीशन भी के 2 मेंबर्स रिज़ाइन कर रहे हैं, 2 या 3 कर रहे हैं दिसंबर में। इलेक्शन कमीशन जो मेरा अपना खदशा है कि इसमें आएगा कि ये चाहेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कंटिन्यू करें जब तक नया अपॉइंट नहीं होता। ये उन लाइंस पे भी सोच रहे होंगे। फर्दर मोर देखें SIFC आपने एक इदारा बनाया हुआ है, उसका अभी तक कोई रोल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये उसमें भी टच अपॉन करेंगे, तो ये डिफरेंट एरिया हैं। बिल्कुल सही। तो आपको मतलब ये तो जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने बोला है कि आप लोग चाहते हैं कि गवर्नर राज लग जाएगा, ये हमारे ऊपर से ये मतलब खत्म ही हो जाए मामला और फिर आप खुल के सियासत करें और जो आप लोग करना चाहते हैं? नहीं गवर्नर राज की किसकी इंटेंशन होगी? देखिए डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलाती है, मामला चलती हैं, और इशूज़ को सेंसिटाइज करने का भी एक तरीका होता है। अली अमीन खान ने जिस तरह से जो बात की, वो कह रहे हैं मैं 12 इन्हें कह रहा हूँ हमें एज ए ब्रिज इस्तेमाल कर लें। देखिए वो क्यों कह रहे हैं? देखिए उनके साथ 1200 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं, मुख्तलिफ जगह पे देहात ऐसे हैं कि एक घर एक तरफ है, एक दूसरा घर दूसरी तरफ है, मस्जिद कॉमन है, बॉर्डर आपका पूरा से बाढ़ आपने लगा दिया, मगर फिर भी एक क्रॉस बॉर्डर मामलात चीज़ें चलती रहती है। तो उनकी तरफ से एक ओपन ऑफर है, इन्हें यूटिलाइज़ करें ताकि आपके अंदर जो अफगानिस्तान की टेरिटरी से इनग्रेस हो रहा है वो स्टॉप हो। बाकी ये ब्रिगेडियर साहब ने ठीक कहा, कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम ऑफ थिंग्स में एक प्रोविंस डायरेक्ट किसी से नहीं बातचीत कर सकते, फॉरेन अफेयर्स में नहीं बात कर सकता, मगर आर्टिकल 167 भी मौजूद है, वो प्रोविंसेस को इजाज़त देता है कि अगर फॉरेन बोरोविंग करनी है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, अब अफगानिस्तान की इस वक्त मईशत आपसे बेहतर बैठी हुई है, ठीक है, तो हम आपके लिए डोर खोल रहे हैं। तो आज की जो मुलाकात है उसको इतना सीरियसली ना लें। तो चीजें के साथ बॉर्डर जो लगता है वो अगर उधर बात करना शुरू कर दें कि उनके अगर उन्होंने ईरान से बोरोविंग करनी है, ईरान तो नहीं लगता, वो तो बलूचिस्तान के साथ लगता है ना, तो आप प्रोविंसेस कर सकते हैं, इंडिविजुअली बोरोविंग शुरू कर दें। नहीं प्रोविंसेस नहीं, मैं इंटरनेशनल बोरोविंग की बात कर रहा हूं, इंटरनेशनल बोरोविंग की प्रोविजन मौजूद है। ठीक।